वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का कुछ सवाल जो है आज हल करने वाला हूँ। जो है क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का है। इसमें जो है पहला सवाल है राइट एंगल ट्रायंगल बी ना बी ए बी दिया हुआ 24। तो पहले क्या करते हैं, हम राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करने के बाद जो है इस सब का जो है हम निकाल लेंगे वैल्यू। ये ए हो गया, ई जो है ये सी हो गया, ये ए भी दिया हुआ है 24, ये दिया हुआ है 7, ये हो जाएगा आपका 25। 25 कैसे होगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम। एच का मान कितना हो जाएगा, इसको स्क्वायर कीजिएगा 24 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये हो गया। और एच का मान कितना हो गया, फिर यहाँ हो जाएगा 576 प्लस ये हो गया 49। एच का मान कितना हो गया 625। 625 से कितना होता है 25 इसका वैल्यू होता है। चलिए अब सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे है साइन ए। साइन ए का मान होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो ए के लिए देखिए ए है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, क्या हो जाएगा ये 7 हो जाएगा और एच 25 हो जाएगा। ये कॉस ए है, कॉस ए का वैल्यू क्या होता है पी बाय एच होता है। बेस कितना है, ये देखिए ए है, इसका सामने वाला ये बेस कहलाएगा। तो 24/25। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ बोल रहा है साइन सी, है ना, साइन सी होता है पी बटा फिर एच होता है। तो साइन सी देखिए यहाँ पे सामने वाला कितना होगा 24 हो जाएगा, 24/25। कॉस सी जो है ये होता है बी बटा एच होता है, ये बी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 7/25। ये हो गया फर्स्ट का आंसर, है ना। ये 5 हो जाएगा। कैसे होगा 5, तो वही तरीका है पाइथागोरस थ्योरम लगाने का, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 13 का स्क्वायर हो गया। ये जो है ये हो गया 12 का स्क्वायर, ये जो है हो गया 5 का स्क्वायर। तो देखिए 169 इधर भी हो गया, यहाँ हो गया 144 हो गया और 25 हो गया। तो 169 बराबर 169। तो क्या हुआ Q और R का जो वैल्यू है, Q R का वैल्यू जो है 5 निकला। ठीक है, आप बनाते हैं हिसाब 10p माइनस कॉट R का क्या होगा मान। ठीक है, तो 10p देखिए यहाँ पे है, इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बाय क्या होता है बेस होता है, दे दिए। आर देखिए यहाँ पे है, इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये होता है 5, यानी कि इसका जो है बेस हो जाएगा 5 और परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा। ये दोनों क्या हुआ कट गया, इसका आंसर क्या हो गया 0। इसका मान होता है p बटा एच। चलिए तो p बटा एच हो गया, तो इसमें जो है b का निकालना है वैल्यू क्या होगा, तो b का मान होता है ये एच स्क्वायर माइनस ये पी स्क्वायर होता है। तो एच कितना हो गया, एच हो गया आपका 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो बी का मान हो गया कितना 16 माइनस 9, यानी कि रूट अंडर ये 7 हो गया इसका वैल्यू। चलिए बी का वैल्यू निकल गया। अब निकालते हैं कॉस ए का, निकालते हैं आंसर। तो बी बटा ये होता है एच, बी कितना हुआ बेस, बेस है √7 और एच कितना है ये है 4। चलिए या अब यहाँ निकालना है 10a का मान निकालना है। 10a का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा p बटा ये b होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ये 3 है और b कितना है √7 है। ये हो गया 3 का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 15, है ना, कॉट a बराबर हो गया है 8। तो कॉट a बराबर हो जाएगा 8/15, यानी कि b बटा ये हो जाएगा p। इससे हम h का मान निकालेंगे।
एच का मान निकाल लेंगे, कितना होगा 15 का स्क्वायर 225 और बी का स्क्वायर यानी कि 64। एच का मान कितना हो गया 269, देखिए एच का मान कितना हो गया 13 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ए का मान निकालेंगे। साइन ए का मान के लिए क्या पी बटा एच होता है। पी कितना है, पी जो है ये 15 है, एच जो है ये रूट सॉरी 13 नहीं 13 होगा, ये जो है ना 13 होगा, मिटा देते हैं। ये जो है ना रूट 13 होगा। चलिए तो चलते हैं फिर, ये हो जाएगा 13। पी का मान कितना हो गया 15 और एच का मान हो गया 13। ठीक है, सेक ए का मान निकालेंगे। सेक ए का मान होता है एच बटा बी होता है। एच कितना हो गया 13 हो गया, और ये जो है बी कितना हो गया, बी जो है आपका हो गया है 15। बी सॉरी 8 ना, 8 होगा, तो हम 8 कर लेते हैं, बी का मान 8, यहाँ पे 8 लिख लीजिए 8। चलिए ये जो है यहाँ हो जाएगा 8। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे, चलते हैं पांचवा क्वेश्चन पे। सेक थीटा का मान दिया हुआ है यहाँ पे, सेक थीटा का मान दिया हुआ है 13/12, यानी कि एच बटा बी। इससे पी का मान निकलेगा, तो पी का मान कितना निकलेगा, ये 5 निकलेगा, क्योंकि ट्रिपलेट जानते हैं ये होता है 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। क्योंकि इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा, इसका स्क्वायर ये आ जाएगा, इसी को बोलते हैं ट्रिपलेट। ठीक है, पी का मान मिल गया। अब यहाँ पे क्या करना, देखिए सबका मान निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है। ये होता है पी बटा एच। तो पी कितना है, पी जो है 5 है, एच है 13। यहाँ पे कॉस थीटा का मान निकालना है, तो बी बटा हो जाएगा एच। बी कितना है 12, ये हो जाएगा 13। यहाँ पे टेन थीटा का मान निकालना है, ये होता है पी बटा बी होता है। पी कितना हो गया 5 हो गया, पी कितना हो गया, तो ये जो है 12 हो गया। इस तरह से जो है कॉट का मान निकाल लीजिए, कॉट थीटा का मान, ये होता है बी बटा पी होता है। इसका मान कितना हो गया, बी का मान 12 और इसका मान 5, 4 5। और जो है यहाँ पे कॉसेक होगा एक, कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बटा पी। एच का मान कितना हो गया 13, और पी का मान कितना हो गया, पी का मान हो गया 5। ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए ये बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल बी जो है एक्यूट एंगल है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्री से कम है, तो कॉस ए और है ना कॉस बी का मान जो है बराबर है, तो दिखाना हमको कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो सेम है या नहीं है। तो हम यहाँ लिखते हैं इसको 90 डिग्री माइनस ए, और साइन साइन 90 डिग्री माइनस बी। साइन साइन हट जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए और 90 डिग्री माइनस बी। 90 कट जाएगा, 90 कट जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा ए बराबर बी। तो हम एंगल ए और एंगल बी भी लिख सकते हैं। ये हुआ इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में क्या कह रहा है कि कॉट, 7 में कर रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, कॉट कॉट थीटा बराबर हुआ है 7/8। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है मान निकालना है, ये क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा हो गया, और ये हो जाएगा 1 माइनस ये साइन थीटा।
1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का करेंगे स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और साइन का करेंगे स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। का मान है 7/8 का स्क्वायर, कितना हो गया 50/। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। टू बोल रहा है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का मान तो जान ही रहे हैं कि 7/8 है, तो स्क्वायर करना है, ये हो जाएगा 49 इसका भी मान हो जाएगा 64, हो गया 7 का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है देखते हैं। ये हो गया आपका कॉट, कॉट ए बराबर हो गया 4/3, तो इसको हम 10 में लिख सकते हैं, तो ये उसका वैल्यू क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करिए दोनों की ये सेम है या नहीं है। चलिए 1 लिखा है, 10 कितना हो गया 3/4 का ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। ये हो जाएगा 1 9/16, और ये हो जाएगा 1 प्लस 9/6, घटाइएगा तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ये 16 प्लस 9 हो जाएगा, और 16 16 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 7 में कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब इधर देखते हैं। ये जो है कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बराबर है या नहीं है, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है कॉस का अगर मान देखा जाए, कॉस का मान निकालना चाहते हैं, तो बी बटा हो जाएगा एच, तो ये हो जाएगा बी का मान कितना हो गया, बी का मान हो गया 3, और एच का मान हो जाएगा 5। 3 और 4 और 5 का यहाँ क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। तो ये हो गया, ये बी हो गया, ई हो गया पी, ई हो गया एच आपका। ठीक है, चलिए इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो ये 9/25 हो जाता है। ठीक है, तो उठाते हैं इसको, थोड़ा सा हो गया मिस्टेक। ठीक है, तो जो है ई का साइन, साइन का मान होता है कितना, साइन ए का मान हो गया 4/5। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16/25, तो घटाएंगे तो 9 16/25 बराबर कितना हो गया -7/, ये क्या है बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस में का रिजल्ट आया है। ठीक है, चलते हैं अगले हिसाब में। हाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बोल रहा है कि ये जो है 10 है ना, 10 ए बराबर जो दिया हुआ 1/√3, यानी पी बटा ये दिया हुआ है पी, इसका एच का मान जो है ये हो जाएगा रूट का स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर, और ये जो है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 1, ठीक है, √4, इसका वैल्यू कितना होगा 2। ठीक है, अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हो जाएगा साइन ए कॉस सी और कॉस ए और साइन सी। ठीक है, तो साइन ए का वैल्यू कितना होगा, साइन ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे ये होता है पी बटा एच, तो साइन पी कितना हो गया 1 हो गया, और ये हो गया 2।
चलिए कॉस का भी निकाल लेते हैं वैल्यू। ये होता है b/h। b कितना हो गया, b हो गया √3 और ये हो गया 2। ठीक है, चलिए आप देखते हैं c। c का निकालने के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत कुछ भी नहीं है, चलिए हम इसे करते हैं। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समझ लीजिए इसको। ये यहाँ पे b हो गया, तो ये हो जाएगा, ये c हो जाएगा। ठीक है, ये है 1 दिया हुआ, तो ये दिया हुआ है √3, ये 2 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे साइन c का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा p/h। तो साइन c के लिए कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। और फिर cos c का मान निकालना चाहेंगे, ये हो जाएगा b/h, कितना होगा √3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे सो का मान रख देते हैं। ये कितना हो गया, ये हो गया 1/2 और ये हो गया cos c का मान देखिए √3/2 है, प्लस cos a का मान जो है √3/2 है फिर से। और साइन c, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में क्या बोला जा रहा है, 10 में क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है 10 में राइट एंगल ट्रायंगल क्यू है। तो यहाँ लिखे राइट एंगल ट्रायंगल अगर चाहेंगे बनाने के लिए, ये जो है ये हो गया क्यू, ये क्यू हो गया, ये पी हो गया, तो ये आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये जो है पी और क्यू ये है 5 सेंटीमीटर। वैल्यू निकालना है कॉस पी, टेन पी और साइन पी का निकालना है वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए तो ये जब 5 दिया हुआ है पी क्यू है ना, ये जो है देखिए ऐसे इसको हम देखते हैं, शॉर्टकट देखते हैं, पटपट बनने वाला शॉर्टकट यहाँ। देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये दे दिए करके, तो बना दिए क्यू, क्यू बना दिए, इसको पी बना देते हैं, इसको आर बना देते हैं। ये बोल रहा है कि ये 5 है, ये 12 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए पी और क्यू आर को जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा। देखिए दोनों को जोड़ कर 25 हो रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ट्रिपलेट हो गया, 5 का, 12 का और ये 13 का एक ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, अब जो है आसानी से जो है हम मान निकाल सकते हैं किसका, साइन पी का। साइन पी का मान निकालेंगे तो पी बटा हो जाएगा ये एच। तो पी का मान कितना हो गया, पी का मान हो गया 12 और एच का मान हो गया 13। कॉस पी का मान कितना हो गया, ये हो गया b/h। तो बी का मान कितना हो गया, 5 हो गया, इसका मान हो गया 13। टेन पी का मान ये हो गया आपका p/b हो गया। तो p कितना हो गया, p जो है 12 हो गया और b जो है ये 5 हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर।